Hello everyone, welcome back to another market analysis video. This is day 63 of 365 days of market analysis videos. तो चलिए समझेंगे कि मार्केट ने किस तरीके से मूव किया। निफ्टी को समझेंगे पहले, उसके बाद हम लोग चलेंगे बैंक निफ्टी के ऊपर। लास्ट 2-3 दिन से जो है वीडियोस अपलोड नहीं हो रही थी यहाँ पे ड्यू टू सम रीजंस, बट अब यहाँ पे हम लोग ट्राई करेंगे कि रेगुलरली वीडियोस अपलोड हों। तो लास्ट वीडियो जो हमने अपलोड किया था वो इस जोन के आसपास था, जब मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा था। एंड यहाँ पे आप जाके भी चेक करेंगे तो मेरी जो वीडियो का टाइटल भी ये था कि मार्केट यहाँ पे एक ट्रैप बना सकता है। रीज़न बीइंग कि मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो यहाँ से ये रैदर देन सीधा ऊपर जाए, मेरा एक्सपेक्टेशन था पहले मार्केट नीचे आएगा फिर यहाँ से अप मूव करेगा। ये मैंने आपको एक्जैक्टली उस वीडियो में बताया भी, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं यहाँ पे। तब हुआ क्या उसके बाद मार्केट में, देखिए नेक्स्ट दिन ही मार्केट खुला छोटे से गैप डाउन के साथ, मार्केट पहले ऊपर गया, बायर्स को फिर से ट्रैप किया एंड देखिए शार्प रिजेक्शन, फिर एक पुल बैक एंड फिर से रिजेक्शन एंड फिर 23,700 के आसपास जो है मार्केट ने एक सपोर्ट बनाया था एंड वहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग दी। फिर नेक्स्ट डे क्या हुआ, मार्केट में गैप अप देखने को मिला। नहीं, गैप अप कब देखने को मिला था, जब यूएस और ईरान के बीच में ये पीस टॉक्स चल रहे थे, उस दौरान ये सब देखने को मिल रहा था। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे होल्ड किया एक दिन इस एक्सपेक्टेशन में कि जो ये पीस टॉक्स हैं ये सक्सेसफुल हो सकते हैं, हो सकता था यहाँ से एक ब्रेकआउट हमें बड़ा देखने को मिलता आने वाले दिनों में। बट अब हुआ क्या, फिर से एक ट्रैप, मार्केट एक गैप डाउन में खुला। रीज़न बीइंग जो पीस स्टॉक्स होल्ड हुए थे यूएस और ईरान के बीच में, वो फेलियर होता हुआ दिखा, तो मार्केट फिर से गैप डाउन खुला। अब गैप डाउन खुलने के बाद अगर आपको लगेगा कि नेगेटिव न्यूज़ थी तो फिर इतनी बड़ी रिकवरी कैसे आई, उसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताता हूँ। मार्केट खुला गैप डाउन में, यहाँ पे एक मार्केट ने एक रेंज बनाई, आपको देख रहा होगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। जैसे मार्केट ने उसको अपसाइड में ब्रेक करना स्टार्ट किया, एक इंपल्सिव मूव आया। इंपल्सिव मूव क्यों आया, क्योंकि मंडे को जो है यहाँ पे निफ्टी की वीकली एक्सपायरी थी, क्योंकि आज ट्यूसडे को हॉलीडे है तो ट्यूसडे को होनी होती है एक्सपायरी। तो इस दिन एक्सपायरी थी, तो जब एक्सपायरी पे इंपल्सिव मूव आता है ना तो ये वन वे चला जाता है, वो किसी भी साइड हो सकता है। फिर ये चीज़ नहीं होती है कि न्यूज़ नेगेटिव है पॉजिटिव है, वो चीज़ें नहीं मैटर करती हैं। तो ये मूव आया। अब मेजर जो चीज़ रहेगी ना वो कल डिपेंड करने वाली है, मार्केट का हमें ट्रेंड देखने को मिलेगा कि मार्केट किस तरीके से एग्जैक्टली अब यहाँ पे रिएक्ट करने वाला है। ये तो था एक्सपायरी मूव, बट अगर अब मार्केट को सस्टेन करना है और ऊपर जाना है तो कल मार्केट को या तो हायर जोन को होल्ड करना पड़ेगा या फिर कल इसको ब्रेकआउट देना ही पड़ेगा अगर इसको ऊपर जाना है तो। अदरवाइज़ कल मार्केट क्लियर कर देगा कि यहाँ से नीचे जाने वाला है या फिर ऊपर जाने वाला है। अब हमारे पास करना क्या है, देखिए क्या है हमारे पास करने को। अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुल रहा है, हमारे पास हायर साइड में है 23,900। अगर तो मार्केट यहाँ पे थोड़ा देर होल्ड करे, रेंज बनाए आधा एक घंटा, उसके बाद अगर ये अपसाइड में ब्रेक कर रहा है तो दे आर वेरी हाई चांसेस कि जो ये हाई लगा है 24,100 के आसपास ये टेस्ट करने जाए, तो ये 150 से 200 पॉइंट का एक अप मूव यहाँ पे हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पहले इतना ही एक्सपेक्ट करेंगे, ठीक है। एंड हो सकता है ये मूव थोड़ा वोलेटाइल रहे, थोड़ा चोपी रहे, बट येस ये हम लोग एक्सपेक्ट करके चलेंगे। अब उसके बाद हमारा क्या प्लान रहेगा, अगर तो मार्केट को नेगेटिव जाना है तो ये एक्सपायरी मूव को मार्केट को पूरा फेड करना पड़ेगा कल के कल ही। तो उसके लिए मार्केट अब क्या करेगा, अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुल रहा है, अगर फ्लैट खुल के मार्केट एक प्राइस एक्शन के साथ 23,800 को ब्रेक डाउन देता है, देन हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये टोटल मूव फेड आउट होने वाला है। 23,600 तक के टारगेट्स यहाँ पे हम लोग पहले प्लान करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि इस जोन पे मार्केट क्या रिएक्ट करता है। ठीक है, ये प्लान रहेगा। अब बात हो गई कि अगर मार्केट गैप अप खुला या फिर गैप डाउन खुला, उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे। देखिए अगर तो मार्केट गैप अप खुला, वेट करेंगे रेंज बनने का, उस रेंज को मार्केट अपसाइड में ब्रेक करेगा, क्वांटिटी कम रखेंगे लेकिन बाइंग की तरफ जाएंगे। डाउन साइड में ब्रेक करा, क्वांटिटी फुल रखेंगे, नीचे के लिए टारगेट्स प्लान करेंगे 200 से 300 पॉइंट के। ये सिंपल सा प्लान है। अगर मार्केट गैप डाउन में खुला, 23,600 से लेकर 650 इस जोन पर अगर मिलता है, यहाँ पे थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा। वेट करें, देखें कि मार्केट किस तरफ ब्रेक कर रहा है। अगर डाउन साइड में ब्रेक करेगा, क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर देंगे क्योंकि ऑलरेडी गैप डाउन में खोल रखा होगा मार्केट, एंड लेकिन सेलिंग के लिए ज़रूर जाएंगे यहाँ पे। एंड अगर इसने यहाँ से रेंज बना के अपसाइड में ब्रेक करा, अगेन क्वांटिटी कम, बट येस बाइंग ज़रूर करेंगे क्लोजिंग प्राइस के टारगेट्स के लिए। एटलीस्ट हम लोग इसको ट्राई करेंगे टारगेट लेने का। तो ये सिंपल से प्लान रहने वाले हैं हमारे निफ्टी के लिए। थोड़ा सा भी डाइसी सिचुएशन ज़रूर रहने वाली, क्योंकि ग्लोबल सिनेरियोज हैं वो कभी भी चेंज हो सकते हैं, तो उसकी वजह से गैप अप्स गैप डाउन्स वोलेटिलिटी चोपी मार्केट ये सब आपको देखने को मिलेगा। एंड जो अच्छे मूव्स हैं वो एक क्लैरिटी के बाद ही देखने को मिलेंगे कि क्या सिचुएशन बनेगी ग्लोबली। बट अभी के लिए जो लेवल्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं निफ्टी के। अब चलेंगे हम लोग बैंक निफ्टी के ऊपर कि किस तरीके से जो है यहाँ पे हम लोग मूव प्लान करेंगे। ये हमारे पास बैंक निफ्टी का चार्ट है, यहाँ पे भी सिमिलर चीज़ हुई, यहाँ पे हमने एनालिसिस किया था। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, अगले दिन नीचे खुलने के बाद कंटिन्यूसली मार्केट नीचे गया 54,600 के आसपास एक होल्ड करने के बाद नेक्स्ट डे मार्केट गैप अप में खुला। पॉजिटिव न्यूज़ एक्सपेक्ट कर रहा था मार्केट, तो मार्केट ने क्या किया, एक दिन पूरा यहाँ पे साइडवेज होल्ड किया पॉजिटिव न्यूज़ के एक्सपेक्टेशन में कि यहाँ से एक ब्रेकआउट आ सकता है। ठीक है, बट हुआ क्या, पी स्टॉक्स फेलियर्स देखने को मिले, मार्केट गैप डाउन में खुला।
मार्केट ने यहाँ पे थोड़ी देर होल्ड किया, निफ्टी की एक्सपायरी थी, मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया, इम्पल्सिव मूव बहुत ऊपर तक लेके गया मार्केट को, 55,500 के आसपास फाइनल क्लोजिंग अभी हमें देखने को मिल रही है। हायर साइड में रेजिस्टेंस है 56,000, ठीक है, एंड डाउन साइड में अगर हम देखेंगे राउंड नंबर कहाँ पे है, जो सपोर्ट बार बार मार्केट जहाँ पे लेने का ट्राई कर रहा है वो है 55,000। तो ये 1000 पॉइंट की अब हमारे पास एक रेफरेंस रेंज है। अब हम करेंगे क्या, देखिए अगर तो मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुल रहा है, फ्लैट खुलने के साथ थोड़ा सा ये होल्ड करे 55,700 के लेवल्स को अगर ये ब्रेक करता है तो उससे पहला टारगेट निकल के आएगा 56,000 के आसपास तक, ठीक है। ये प्लान रहा हमारा सिंपल सा। उसके बाद अगर यहाँ पे हमें सेलिंग करनी है तो हम कहाँ करेंगे, देखिए यहाँ पे एक स्विंग दिख रही है आपको 55,300 के आसपास यहाँ पे। तो अगर मार्केट फ्लैट खुल के नीचे जा रहा है या फिर गैप डाउन खुल रहा है इस जोन पे 55,300 का अगर विद द प्राइस एक्शन ब्रेकडाउन हमें देखने को मिला तो यहाँ पे हम लोग जो है इसको सेलिंग करना प्रेफर करेंगे। 55,000 मार्केट पहला टारगेट। उसके बाद यहाँ पे अगर मार्केट सस्टेन कर जाता है फिर से तो यहाँ पे हम लोग लोअर लेवल्स पे टारगेट 54,500 तक डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये प्लान रहने वाला है। एंड अब बात आएगी कि मार्केट अगर कोई बड़ा गैप अप या फिर बड़ा गैप डाउन में खुलता है देन अगेन सिमिलरली जो हमने निफ्टी में प्लान किया है, गैप अप में मार्केट खुला, मार्केट को रेंज बनाने का वेट करेंगे, डाउन साइड में ब्रेक करेगा फुल क्वांटिटी में सेल करेंगे, हाई साइड में ब्रेक करेगा कम क्वांटिटी में बाय करेंगे, ठीक है। गैप डाउन में मार्केट खुला 55,000 या फिर उसके नीचे, सिंपल प्लान, मार्केट कहीं पे भी पुल करके रिजेक्शन दे, रेंज बना के ब्रेक डाउन दे या फिर एक प्राइस एक्शन से रिजेक्शन दे, तीनों ही कंडीशंस में यहाँ पे हम लोग इसको सेल करेंगे। टारगेट्स रहेंगे 54,500 एंड उसके नीचे के। बाइंग का सिचुएशन थोड़ी डाइसी रहेगी लोअर लेवल्स पे, क्योंकि जिस तरीके से आप देखेंगे यहाँ से बाइंग आई, यहाँ पे मार्केट नीचे आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर बाइंग आई, इस जोन पे फिर बाइंग आई। तो इतनी बार एक पॉइंट से बाइंग आ चुकी है, वो भी पिछले 4 दिनों में से 3 दिन एक सिमिलर लेवल से बाइंग आ रही है। तो अब मुझे नहीं लगता अगर वापस से जोन टेस्ट होता रहेगा ना एक दिन और, तो मुझे नहीं लगता है मार्केट यहाँ पे होल्ड करेगा, तो ये कंटिन्यूसली फिर नीचे निकल जाएगा यहाँ से। तो ये मेरा पर्सनल व्यू रहने वाला है। बाकी देखेंगे ग्लोबल सिनेरियोज के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि किस तरीके से मार्केट यहाँ पे रिएक्ट करेगा। बट ओवरऑल जो है ये हमारा प्लान रहने वाला है। निफ्टी बैंक निफ्टी में बहुत सिंपल एनालिसिस हमने रखा है। अब देखेंगे किस तरीके से कल मार्केट ओपन होता है और क्या मूव हमें देखने को मिलेगा। दैट्स इट फॉर द डे, थैंक यू सो मच।